नमस्कार दोस्तों, यू आर रीडिंग टेंसेस पार्ट 1 फॉर क्लास 6 and it's worksheet 13 simple future tense. Simple future tense describes an event that is to take place after the moment of description. तो सिंपल फ्यूचर टेंस उसको बोलते हैं जो ठीक होने वाला है, होगा भविष्य में थोड़ी देर के बाद, तो हम उसको सिंपल फ्यूचर टेंस में बनाते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस में हम लोग शैल विल का यूज़ करते हैं, जैसे कि आई शैल ईट, दे विल गो, रवि विल स्लीप, वी शैल नॉट ईट। आई वी के साथ यूजली शैल का यूज होता है, बट द डिस्टिंक्शन बिटवीन शैल एंड विल इज़ ग्रेजुअली डिसअपियरिंग। तो धीरे धीरे शैल और विल में कोई डिफरेंस नहीं रहा और विल का ज़्यादातर यूज़ होता है। इट्स नाउ कॉमन टू यूज़ विल। ओके, तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे। वर्कशीट 13 एक बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। ये कॉलम दिए हुए हैं एंड फ्रॉम मुझे लगता है कि फर्स्ट क्लास 1 से अभी तक आप लोग इस तरह के एक्सरसाइज बनाते होंगे और इसको मैच करिए। दे विल या दे विल यूज़ होगा, आई के साथ शैल यूज होगा ही, ठीक है। तो दे विल गो टू पार्क, they will eat ice cream, they will play games. Now I के साथ I shall go to park, I shall eat ice cream, he will play games. तो इस तरह से आप बना सकते हैं। वर्कशीट 13 बहुत ही आसान है ना। वर्कशीट 14 में यूनिट परफॉर्मिंग आर्ट्स में आपके जो इंग्लिश रीडर में दिया हुआ है एक पोएम हील द वर्ल्ड, उससे आपको बहुत सारे सेंटेंसेस मिल जाएंगे आई शैल या आई विल के ऊपर। तो आप उसको यहाँ लिख लीजिएगा, ये आपका वर्क है ना। वर्कशीट 15 देखते हैं। मिस्टर आर्या इज़ गोइंग टू दिल्ली टू पार्टिसिपेट इन ए सेमिनार। मिस्टर आर्या जो है दिल्ली जा रहे हैं सेमिनार अटेंड करने। हिज सेक्रेटरी नोट्स डाउन हिज इटिनरी इन हिज डायरी। और उनका जो सेक्रेटरी है वो उनका जो डेली का रूटीन है वो डायरी में लिख रहा है। मिस्टर आर्या कॉल्स अप हिज सेक्रेटरी एंड आस्क हिम अबाउट हिज प्रोग्राम। और मिस्टर आर्या अपने सेक्रेटरी को कॉल करके पूछते हैं कि उनका प्रोग्राम क्या होने वाला है, क्या होगा। द सेक्रेटरी ओपन्स हिज डायरी एंड टेल्स हिम हिज प्रोग्राम। तो सेक्रेटरी अपना डायरी खोलता है और उनको उनका प्रोग्राम बताता है। तो उसने लिखा हुआ है कुछ इस तरह कि मंडे को 9 बजे मीटिंग है, 1 बजे लंच है, 4 बजे इवनिंग सेशन है, ट्यूसडे को प्रेजेंटेशन है। तो लेट अस कंप्लीट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दैट मिस्टर आर्या सप्लाइज टू हिज वाइफ। तो वो अपने वाइफ को ये बता रहे हैं कि क्या क्या वो करेंगे उस सेमिनार में। तो वो बताते हैं आई शैल अटेंड ए मीटिंग एट 9 AM ऑन मंडे। उसके बाद वो बोले होंगे आई शैल हैव लंच एट 1 PM एंड आई शैल हैव इवनिंग सेशन एट 4 PM। ओके, फिर उसके बाद फुल स्टॉप के बाद ऑन ट्यूसडे आई विल गिव प्रेजेंटेशन। आई शैल या आई शैल गिव प्रेजेंटेशन एट 9 AM। एट 1 PM आई विल हैव लंच एंड अटेंड ए कल्चरल प्रोग्राम। ऑन वेडनेसडे I shall go for sightseeing at 10 AM and then I shall departure at 4 PM। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे लिख दीजिएगा लास्ट में I shall reach back on Wednesday night, ठीक है। वर्कशीट 16 में let us
read what it is telling. It is 5 o'clock now. I leave at 6 o'clock to reach the station in time. We leave London at 10 a.m. the next Tuesday, arrive in Paris at 10 o'clock. We spend 2 hours in Paris and leave again at 3:30. I'm leaving in 10 minutes. She is leaving at the end of the week. We are going to meet him in an hour. I'm going to tell you the truth. If you come, I will also come. If I'm going, I am going to get an award. So see, all these sentences follow the patterns given in the tense chart, but they don't indicate the corresponding time. तो आप देख सकते हैं कि इसमें टाइम नहीं है. You will notice that simple present and present continuous are also used to indicate the future time. तो ये sentences आपको इसलिए दिए गए हैं कि आप ये समझ सकें कि कभी कभी हम लोग simple present tense और present continuous का use future को बताने के लिए करते हैं. जैसे आप देखिए कि इसमें सिंपल देखिए यहाँ पे ये आई एम लीविंग ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है और इफ़ यू कम आई विल ऑल्सो कम. तो ये जो सिंपल प्रेजेंट है इफ़ यू कम ये भी फ्यूचर को बताने के लिए हुआ है. तो आई होप कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा. तो आज के लिए इतना ही. वर्कशीट 17 कल हम लोग पढ़ेंगे.